तो नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। बात करेंगे यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपके पूछे जाते हैं यूपी टेट में कम से कम 5 नंबर के। तो संविधान के जितने भी टॉपिक्स हैं आज की क्लास में प्रीवियस मॉडल पेपर पे आधारित होंगे। तो पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और सभी लोग सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न अगर जितने लोगों को ही आ रहा है तो पहले प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये प्रश्न आपके यूपी टेट आपके 3 बार पूछे जा चुके हैं यूपी टेट में। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। पहला कह रहा है 15 अगस्त 1947, दूसरा हमारा कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, तीसरा कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1949 को और चौथा कह रहा है कि 26 जनवरी 1949 को। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर देंगे तो राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो होगा आपका यानी दूसरा आपका सही होगा। और जितने भी लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो याद रखिएगा उनकी मेहनत यहाँ पे जाया नहीं जाएगी, उनको अच्छे स्कोर मिलेंगे, प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसी दिन याद रखिएगा, इस दिन भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा इस तिथि को चुनी गई क्योंकि यह 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पे स्वराज्य दिवस मनाया था और आज ही इसी दिन भारत ने गणतंत्र दिवस को भी अपना लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न करा कि भारतीय संविधान कब अलंकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। तो पहला करा कि 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1950 1949 को और 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर की अगर हम बात करें दूसरे की तो ये 26 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा कब, 26 नवंबर 1949 को इसे क्या किया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। और बताइएगा कि आज आप लोग कितनी स्कोर कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को यहाँ पे क्या किया था, स्वीकार किया था यानी एडॉप्ट किया था। अधिनियम यहाँ पे एनेक्ट और यहाँ पे करा आत्मप्रीत यानी गिव वे यहाँ पे करा है कि इसके द्वारा किया गया था। इसी कारण से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। और हालांकि संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 में को यहाँ पे कह सकते हैं प्रभावित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे तीसरा। ये हमारा करा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पे पहला करा है कि 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा करा है कि 26 नवंबर 1949 को, तीसरा करा है कि 15 अगस्त 1947 को और चौथा करा कि 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तीसरे की तो तीसरे का राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। इसमें बताया गया है आपका कि जो 9 दिसंबर 1946 को इसे अडॉप्ट किया गया था यानी लागू किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक की जो अध्यक्षता थी अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में इसे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष से चुन लिया गया था। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को जो यहाँ पे आए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसके बाद में क्या किया गया था, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अस्थायी यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया था। और ये कब यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। यहाँ पे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल थे, B.R. अम्बेडकर थे या फिर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा B.R. अम्बेडकर के साथ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें अम्बेडकर के बारे में तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति यानी ड्राफ्ट यहाँ पे कमेटी के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा यहाँ पे ड्राफ्ट कमेटी जो थी यानी कह सकते हैं संविधान मसौदा की समिति जो थी यहाँ पे उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान के निर्माण में केंद्र की भूमिका निभाई थी यानी यहाँ से इसके बाद सभी लोग थे, यहाँ से ही निकला था और केंद्र में कौन थे, ये थे। ठीक है, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार यानी आधुनिक भारत का विधाता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न ये कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था। तो यहाँ पे गणतंत्र कहा गया था या फिर गणराज्य कहा गया था या फिर उपनिवेश कहा गया था या फिर संघीय राज कहा गया था। तो 5वें का जो राइट आंसर जाएगा गणराज्य कहा गया था। ठीक है, गणों का समूह यानी सभी लोगों का समूह। यहाँ पे राज्य राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। इसमें क्या बताया गया है थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें बताया गया था कि प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
यहाँ पे पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। गणराज्य का अर्थ होता है यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत रूप से यहाँ पे नियुक्त होता है। यानी इन्हें कौन चुनेगा? राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? यहाँ पे जनता चुनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये हमारा कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो है यहाँ पे मौलिक अधिकारों से, भाग ए, भाग 2, भाग 3, भाग यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 4। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे भाग जो है आपका तीसरा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर भी तीसरा आपका क्या होगा? सही होगा, जिसमें मौलिक यहाँ पे अधिकारों को शामिल किया गया था। इसमें बताया कि भारतीय संविधान भाग जो तीसरा है अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस अधिकार के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से समानता और यहाँ पे गरिमा की रक्षा करते हैं। डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीसरा यानी भाग 3 में यानी 12 से यहाँ पे 35 अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार आते हैं। इसमें व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता और समानता और गरिमा की रक्षा स्वयं कर सकता है, और अंबेडकर जी ने इन्हें क्या कहा था? यहाँ पे संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, ये हमारा कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पहला हमारा कह रहा है अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा अनुच्छेद यहाँ पे कह रहा है कि 14 से 18, तीसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 1922 और अनुच्छेद यहाँ पे कह रहा है कि 25 से 28। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो 7वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका अनुच्छेद यहाँ पे 14 से 18 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या में। तो बताया गया कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया था। कानून के समक्ष समानता, भेदभाव, निरपेक्ष और सार्वजनिक अवसरों में समानता और यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। उपाधियों को अंत शामिल किया गया था। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 8वें प्रश्न की, तो ये हमारा कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 है, 14 यहाँ पे 1922 है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका यहाँ पे अनुच्छेद 23 से 24 है, अनुच्छेद 25 से 28 है। तो इसका राइट आंसर जाएगा 1922। क्या देखिएगा 19 से 22 के साथ जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 है। इसमें देखिए बताया गया है कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। इसमें अभिव्यक्ति, संगठन, यहाँ पे करा आवागमन, निवास और व्यवसाय स्वतंत्र के लिए यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और गिरफ्तारी के समय कानूनी संरक्षण शामिल है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पहला हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद यहाँ पे 51A के अंतर्गत जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों और यहाँ पे का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 9वें का राइट आंसर जाएगा आपका दूसरा अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद आपके 32 में जाएगा। किस में जाएगा? अनुच्छेद 32 में जाएगा। यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का यहाँ पे अधिकार अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें बताया गया है आपका कि यहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंडिया के पास जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और यहाँ पे आत्मा कहा था। ठीक है, यानी कोई भी आप पे दबाव होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपका 10वां प्रश्न है। ये करा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो पहला करा 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, यहाँ पे 52वां संशोधन, यहाँ पे करा 61वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस यहाँ पे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका 42वें संशोधन के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। और इसमें क्या बताया गया है थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें बताया गया है 1976 में 22वें संशोधन कब हुआ था? ये वो 22वां संशोधन 1976 में हुआ था। और संशोधन के द्वारा भाग यहाँ पे 4A, ठीक है, कह सकते हैं 4A अनुच्छेद यानी कह सकते हैं कि 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, बाद में यहाँ पे 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए निःशुल्क यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ में कोई भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा। तो ये थे आज के संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको अच्छे लगे होंगे, और स्कोरिंग पॉइंट यहाँ पे कवर करने के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतर थी। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, और ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप नया बनाया गया है, PDF तुरंत मिलेगा। वहाँ पे आप जाके क्या करिए, चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।